तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो ये ना लेजेंड ऑफ वार्मवू की पर होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर ना मैं ना हमारा जो मेन लीड ही चैनल है ना उसका जो लास्ट लेवल है उसके ऊपर आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ ना मैं ना ही चैनल के ना जो कुछ वाइब्स है ना उनके रिलेटेड ना आपके जो डाउट है उनको भी क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों पहले हम लोग ना ये चैनल के ना लास्ट लेवल के ऊपर बात करते हैं। ये चैनल का जो लास्ट लेवल है उसका नाम है ग्रेट डेफिनेट एम्पर लेवल। तो दोस्तों अगर आप लोग को नहीं पता ना तो दोस्तों ये जो लेवल है ये चैनल का लास्ट लेवल है। इसके अलावा लेजेंड ऑफ वार्मवू के अंदर ये सबसे ज्यादा पावरफुल लेवल है। इसके बाद और लेवल भी आते हैं एक दो, वो इससे भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जो लेजेंड ऑफ वार्मवू का जो नॉवल है ना उसके अंदर ये लेवल सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेजेंड ऑफ वार्मवू के अंदर हमें जो पहला लेवल दिखाया जाता है वो होता है क्यू कंडेंसेशन लेवल, और जो लास्ट लेवल है वो है ग्रेट डेफिनेट एम्पर लेवल। और हम लोग को ये बात भी नॉवल के अंदर बिल्कुल क्लियर करके बता दी गई है कि ये जो ग्रेट डेफिनेट एम्पर लेवल है ना इसके नीचे जो कॉजिक डेफिनेट एम्पर लेवल आता है वो इससे बहुत ज्यादा वीक लेवल है, यानी वो लेवल इसका मुकाबला नहीं है। एक तरीके से आप लोग ये कह सकते हो कि हाँ यार वो लेवल इसका राइवल जरूर है, मगर जो ग्रेट डेफिनेट एम्पर लेवल है ना वो ना कुछ स्टेजेस में ना जो कॉस्मिक डेफिनेट एम्पर लेवल उससे ज्यादा पावरफुल है। और अगर आप लोग को नहीं पता जो कॉस्मिक डेफिनेट एम्पर लेवल है वो सेकंड नंबर पे मोस्ट पावरफुल लेवल है। लेकिन ये जो ग्रेट डेफिनेट एम्पर लेवल है इसके अंदर टोटल 3 स्टेजेस है। पहली जो स्टेज होती है उसको हम लोग बोलते हैं लो, दूसरी मिडल और तीसरी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाई स्टेज। अगर हम लोग ना हमारा जो मेन लीड ही चैनल है ना इसके ऊपर बात करें ना ये कौन सी स्टेज पे है, तो दोस्तों जब पहली बार हमारा मेन लीड ना ग्रेट डेफिनेट एम्पर लेवल पे आता है तब इसकी ना पहली लो स्टेज होती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही हमारा मेन लीड ही चैनल ना ग्रेट डेफिनेट एम्पर की लो स्टेज पे आता है ना तो दोस्तों उसके अगले चैप्टर के अंदर ही ना हमारा जो मेन लीड होता है उसकी हाई स्टेज पे भी चला जाता है, यानी ग्रेट डेफिनेट एम्पर लेवल की पीक लेवल के ऊपर चला जाता है। और अगर आप लोग को ना पता हो तो जिस चैप्टर पे ना हमारा जो मेन लीड होता है वो ग्रेट डेफिनेट एम्पर लेवल की बिल्कुल पीक लेवल पे जाता है उसका नाम है 3365 चैप्टर। अगर हम लोग ना इस लेवल की पावर लेवल की बात करें तो दोस्तों ये लेवल बिल्कुल भी नॉर्मल लेवल नहीं है। यहाँ तक कि ये जो लेवल है ये स्पेस की पावर को आराम से मैनिपुलेट कर लेता है और इसके अलावा आराम से ना स्पेस की पावर को ना सील भी करता है। यहाँ तक कि ग्रेट डेफिनेट एम्पर लेवल इतना ज्यादा पावरफुल लेवल है कि ये अपने पास ना जितने भी जो जिंदा चीजें है ना उन सबको महसूस करता है, यानी उनकी लाइफ फोर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। इस तरह से जाहिर सी बात है इस लेवल के वॉरियर के ऊपर छुप के वार करना तो बिल्कुल नामुमकिन ही है। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा कमाल की बात लगी है ना ये जो लेवल है ना इस लेवल पे आने से पहले ना हमारा जो मेन लीड है उसके पास जो भी ब्लड लाइन है या फिर जो भी पावर है या जो भी कमाल की टेक्निक है या फिर ना जो भी ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये जो लेवल है ना ये उन सब की ना जो पावर है ना उसको बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर लेता है, यानी उन सब का जो पावर लेवल है ना उसको और भी ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन कोई भी बंदा ना अगर ग्रेट डेफिनेट एम्पर लेवल को ना उसकी फुल फॉर्म या फुल पावर के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तब उसके लिए ना एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो जो चीज है वो है ग्रेट डेफिनेट एम्पर बॉडी। और दोस्तों ये जो बॉडी है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और सबसे अच्छी बात यह कि हमारा जो मेन लीड होता है वो उसको पहले ही पा लेता है, यानी इस लेवल पे आने से पहले ही ना हमारे मेन लीड के पास ना ग्रेट डेफिनेट एम्पर बॉडी होती है। और इस सब के साथ ना हमारा जो मेन लीड होता है उसको सिर्फ ये चीजें नहीं मिलती बल्कि उसके पास ना जो ग्रेट आई है वो भी आ जाती है, और इसके अलावा ना उसके पास जितनी भी जो पावर्स होती है ना वो ना अपनी फुल पीक के ऊपर आ जाती है। और जाहिर सी बात है ग्रेट डेफिनेट एम्पर बॉडी से पहले ना आप लोगों के पास ना ग्रेट डेफिनेट एम्पर की ब्लड लाइन भी होनी चाहिए, और ये तीनों चीजें हमारे मेन लीड के पास एक ही साथ आती है एंड में जाके फिर वो मेन विलन को हरा पाता है। ग्रेट डेफिनेट एम्पर बॉडी से पहले ना आप लोगों के पास ना ग्रेट डेफिनेट एम्पर ब्लड लाइन होनी चाहिए, और द ग्रेट डेफिनेट एम्पर लेवल से पहले ना आप लोगों के पास ना द ग्रेट डेफिनेट एम्पर बॉडी होनी चाहिए जो इतनी ज्यादा पावर लेवल को ना आराम से अपने अंदर मैनेज कर पाए, क्योंकि वही बॉडी है जो इतना ज्यादा पावर लेवल सिर्फ मैनेज कर पाएगी। लेकिन इस लेवल से आने से पहले ही ना हमारा जो मेन लीड होता है वो बहुत से सेक्रीफाइस करी खड़ा होता है, और इसके अलावा ना हमारा जो मेन लीड होता है वो बहुत से ऐसे वॉरियर से भी लड़ता है जिससे ना हमारे मेन लीड की हालत खराब हो जाती है लड़ लड़ के, और वो ऐसे कमीने लोग होते हैं जिन्होंने ना हमारे मेन लीड फैमिली तक को नुकसान पहुंचाया होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ना मेरा फैमिली से मतलब ना सिर्फ हमारे मेन लीड की वाइफ्स है, क्योंकि हमारे मेन लीड के पास फैमिली के नाम पे सिर्फ उसकी वाइफ्स ही बची है, और जाहिर सी बात है इसकी कोई एक तो नहीं बल्कि बहुत सारी बीवियां हैं। लेकिन आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर हमारे मेन लीड की जो वाइफ होती है वो दोबारा से रिवाइव हो जाती है, बल्कि ज्यादातर के सारी ही रिवाइव हो जाती है। लेकिन जो ग्रेट डेफिनेट एम्पर लेवल है ये सबसे ज्यादा पावरफुल लेवल नहीं है। इस टाइम आप लोग अगर लेजेंड ऑफ वार्मवू देखोगे ना उसके एंड तक तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल लेवल होता है, मगर इसके बाद और लेवल भी आते हैं, और हमारा जो मेन लीड होता है वो ब्रेक थ्रू भी करता है उन लेवल्स के अंदर, क्योंकि इसके बाद जिस लेवल के अंदर हमारा जो मेन लीड होता है वो ब्रेक थ्रू करता है ना उस लेवल का नाम होता है हाफ इटर्नल लेवल। तो दोस्तों ये जो इटर्नल लेवल होता है ना इसके बाद आ जाता है इटर्नल गेट लेवल, और ये जो लेवल है ना ये हम लोगों को ना आगे कुछ नॉवेल्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलेगा, लेजेंड ऑफ वार्मवू के अंदर नहीं मिलेगा। और ये जो इटर्नल गेट लेवल है ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन आप लोग यहाँ पे बड़ी तसल्ली में ना जो इटर्नल गेट लेवल के बाद भी और भी लेवल्स आते हैं, और हो सकता है कि हम लोग को फ्यूचर में और भी कई सारे लेवल्स देखने को मिल जाए। लेकिन हम लोग ना ऑथर का अगर एक स्पेशल आर्टिकल पढ़े ना तो जो ऑथर होता है उसने कहा था कि जो ग्रेट डेफिनेट एम्पर लेवल है ये तो बस शुरुआत है, इसके बाद जोन से लेवल आ रहे हैं वो असल चैलेंजेस है, क्योंकि वो जो लेवल है
वो ना कॉस्मिक लेवल तक की पावर रखते हैं और इसके अलावा गॉड लेवल तक के बराबर आ जाते हैं। और उनमें से बहुत से ऐसे लेवल है जिनके बारे में तो हम लोग को ना बताया भी नहीं गया अभी तक। लेकिन इतना याद रखना, ग्रेट डेवलप्ड एम्पर लेवल के बाद ना हमारा जो मेन लीड होता है वो आराम से ना अपने प्लेनेट को छोड़ के बाहर जा सकता है। और फ्यूचर में चल के ना हम लोग को ना यकीन मानो इसके और सीजन भी देखने को मिल सकते हैं, यानी इसके नोवेल के ना और पार्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऑथर ने कहा था ये बस अभी शुरुआत है। तो दोस्तों अगर हम लोग अब इसकी वाइब्स के ऊपर बात करें ना, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि यार इसकी जो वाइब्स है उसके ऊपर जरा सही से डिटेल दो। तो दोस्तों वैसे तो मैं इसके ऊपर ना बिल्कुल एक डिटेल से वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं शुरू से लेके लास्ट तक इसकी सारी वाइब्स के नाम बताऊंगा। लेकिन जो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं यार उससे पहले ना कम से कम कुछ वाइब्स के नाम कंफर्म तो कर दो कि ये हमारे मेन लीड की वाइब्स है कि नहीं है, या फिर ये ऐसी ऊपर वाली बातें हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर उनके नाम भी बताऊंगा और उनको कंफर्म भी कर दूंगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं भी नॉवल पढ़ता जा रहा हूँ ना मुझे और चीजें ही मिलती जा रही है। वैसे तो इस नॉवल का एंड हो चुका है लेकिन अभी तक मैंने एंड नहीं किया, इस तरह से मुझे और चीजें ही पता चलती जा रही है साथ साथ। पहला जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है उसका नाम है होंग शेंग वान। तो दोस्तों ये भी पूछा जा रहा है कि क्या ये हमारे मेन लीड की वॉइस बनती है पक्के तौर पे। तो दोस्तों हाँ, इसको तो मैं लिख कर दे तो ये हमारे मेन लीड की वॉइस बनती है और बिल्कुल मेरी गारंटी है ये हमारे मेन लीड की वॉइस बनती है। यहाँ तक कि इस सबको तो छोड़ो बल्कि इसके साथ भी हमारे मेन लीड का एक बच्चा भी होता है जो हम लोग को नॉवल के एंड के चैप्टर के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों इससे ज्यादा मैं आप लोग को और क्या सबूत दूं। अब इसके अलावा ना आगे ये जो वीव वन है इसके बारे में ही पूछा है कि क्या ये भी हमारे मेन लीड की वाइफ होती है। तो दोस्तों हाँ, ये भी हमारे मेन लीड की वाइफ होती है। और बहुत से लोग कह रहे हैं यार ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये तो एक रोबोट टाइप है ना। तो दोस्तों असल में ये इसकी रियल फिजिक्स नहीं है, आगे चल के आप लोग इसके बारे में सब पता चल जाएगा। और ये कंफर्म तौर पे हमारे मेन लीड की वाइफ होती है, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले भी कहा हमारे मेन लीड की जितनी भी जो वाइफ्स है ना उन सब के साथ उसका एक ना एक बच्चा है और इसके साथ भी हमारे मेन लीड का एक बच्चा होता है। इसके अलावा ना ये जो चू लिंग यू है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या ये भी हमारे मेन लीड की वाइफ होती है। तो दोस्तों हाँ, ये भी 100% हमारे मेन लीड की वाइफ है और इसके साथ भी हमारे मेन लीड का ना एक बच्चा होता है। और मैं आप लोग को बता दूं हमारे मेन लीड की वाइफ से ज्यादा तो हमारे मेन लीड की बच्चों की तादाद है। यानी ये जो कमीना बंदा है ना इसने ना एक नहीं बल्कि कई की टीम खड़ी करने का फैसला किया हुआ है। और इसके अलावा जो शेंग गुआन हान यू है ना वो भी हमारे मेन लीड की वाइफ होती है, बल्कि इसकी जो बहन होती है वो भी हमारे मेन लीड की वाइफ होती है। और इन दोनों के साथ ना एक एक बच्चा भी होता है हमारे मेन लीड का। इसके अलावा जो कुछ और वाइफ भी हैं जो अभी तक मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अभी तक नॉवल पढ़ रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे इन सब के बारे में पता चलता जाएगा ना मैं साथ साथ आप लोग को बताता भी जाऊंगा। वैसे मैं इसकी जो जितनी भी जो वाइफ है उन सब पे एक डिटेल वीडियो भी लाने वाला हूँ जल्दी, जहाँ पर मैं शुरू से लेकर एंड तक ना हमारे मेन लीड की जितनी भी जो वाइफ होती है ना उन सब के नाम आप लोग को बता दूंगा। इसके अलावा बहुत से लोगों ने कमेंट करके कहा कि यार जेड डायनेस्टी की कल्टीवेशन लेवल के ऊपर वीडियो बनाओ। तो दोस्तों मैंने ये बात नोट कर लिया और आप लोग को जल्दी ना इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो देखने को मिल जाएगी और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को भी जल्द से जल्द लेके आ जाऊं। और हाँ, एक और बात तो मैं आप लोग को बताना ही भूल गया, इस टाइम ना ये जो डोंग हुआ है ना ये जो नॉवल है इसके अंदर आप लोग जो भी कल्टीवेशन लेवल देख रहे हो और हमारे मेन के बाद जो भी टेक्निक्स देख रहे हो ना, और खास तौर पे जो स्पेशल किस्म की आइफ है और या फिर स्पेशल किस्म की बॉडी हो गई या ब्लड लाइन हो गई, ये सब कुछ ना हमारा जो मेन लीड होता है उसके पास से ना एंड में चली जाती है, यानी ये खत्म हो जाती है। बल्कि इससे भी ज्यादा पावरफुल किस्म की चीजें आ जाती है। यहाँ तक कि इस टाइम ना हमारे मेन लीड के पास जो भी फ्लेम है ना ये भी खत्म हो जाएगी, बल्कि इससे भी ज्यादा पावरफुल किस्म की फ्लेम एंड में आ जाएगी। और ये जो चीजें ये आप लोग को इस नॉवल के अंदर नहीं बल्कि अगले नॉवल के अंदर देखने को मिलेगी। वैसे दोस्तों मैं टेल ऑफ हेडिंग गोड डोंगवा के ऊपर वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा हूँ कि इसकी कल्टीवेशन बेस के ऊपर ना एक वीडियो बनाऊं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो इस वीडियो के नीचे मुझे लास्ट में बताना, फिर मैं उसके हिसाब से वीडियो आगे बनाऊंगा। और हाँ दोस्तों, आ रिकॉर्ड ऑफ द मोटर जर्नी टू इमोर्टल डोंगवा के ऊपर ना हमारा जो मेन ढाली है ना उसके जितने भी जो कल्टीवेशन लेवल्स है उनको मैंने बिल्कुल डिटेल और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से समझाया है। एक दफा आप लोग उस वीडियो को जरूर चेक करना, याद रखना। इसके बाद ना आप लोग को ना हाल के जो कल्टीवेशन लेवल है वो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, एक के बाद एक सब याद रहेंगे। तो वो जो वीडियो वो भी मैं इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।